मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ज़ैद बिन खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक मरतबा किसी आदमी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे गिरी पड़ी किसी थैली में चांदी मिल जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका ज़र्फ़, उसका बंधन और उसकी तादाद अच्छी तरह महफूज करके 1 साल तक उसकी तशहीर करो। अगर इस दौरान उसका मालिक आ जाए तो उसके हवाले कर दो, वरना वो तुम्हारी हो गई। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। 3 अक्टूबर को गवर्नमेंट गिरिराज कॉलेज ग्राउंड पर वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी की आमद व जलसे आम के बड़े पैमाने पर तैयारियां। हर तबके की फलाह बहबूद के लिए बीआरएस हुकूमत कारकर्द अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता, इन्होंने 402 अफराद में शादी मुबारक चेक्स की तकसीम। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन एशियन गेम्स 2023 के सेमीफाइनल में दाखिल, वो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मुंतखब। बालकोंडा में करोड़ों मालियत के तरक्याती कामों का IIHFW चेयरमैन डॉक्टर मधुशेखर ने किया इफ्तिताह। सीएम केसीआर की फलाह स्कीमात व आलमूर MLA जिले सदर बीआरएस जीवन रेड्डी की खिदमात से मुतासर होकर बीजेपी कायदीन ने की इनके हाथों बीआरएस में शमूलियत हासिल। एक अक्टूबर को कामरेड्डी शहर में जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहतमाम, अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। नौजवानान अहले सुन्नत कामरेड्डी। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। बीआरएस दौरे हुकूमत में घर घर तक फलाह स्कीमात की हुई अमलावरी, हर तबके की फलाह के लिए खुसूसी स्कीमात। 402 शादी मुबारक इस्तिफादा कुनंदगान में चेक्स की तकसीमी तकरीब से अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता का खिताब। आज शहरी निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों 402 शादी मुबारक चेक्स की इस्तिफादा कुनंदगान में तकसीम अमल में लाए गए। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करती है। जहां कब्ल में कांग्रेस हुकूमत सिर्फ 1 लाख अखलती लोन के लिए कई शराइत आयद करती थी, लेकिन आज केसीआर हुकूमत में शहर के हर घर को बिना किसी शर्त शादी मुबारक स्कीम के तहत 1,01,16 रुपए का चेक हवाले किया जा रहा है, और वो भी सिर्फ बेटी की शादी शान के साथ करने के लिए। इसी तरह अखलती लोन्स की फ्राहमी, मुलाजिमतों के लिए IT हब व दीगर फलाह स्कीमात जारी की गई हैं। इस तकरीब में बीआरएस अखलती सेल सदर इमरान शहजाद ने अर्बन रुकन असम्बली का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल अमल में लाया। इस तकरीब में जिले सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शकील फाजल, डिप्टी मेयर इदरीस खान, मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागवान, रियाज अहमद, अफसर बेग, शेख सलीम, साबिका रेडको चेयरमैन इससे अलीम, वो बीआरएस सीनियर कॉर्पोरेटर MA खुद्दूस, बबलू खान, सीनियर कायद मोहम्मद फयाज, सनाउल्लाह, अब्दुल रहीम व दीगर ने जलसे में शिरकत करते हुए अवाम की खिदमत की। हैदराबाद के बाद निजाम तेलंगाना में कोई खूबसूरत शहर होगा तो वो निजामाबाद होगा। यहाँ पे जितने लोग भी हम बैठे हैं, सबके तरफ से मैं वादा कर रहा हूँ, खूबसूरत शहर बना के हम आपको देंगे। इतना है, आने वाले दिनों में आप दुआ दीजिए, आप कंफ्यूज नहीं होना। हमारे अलीम भाई बोले कुछ लोग आते नया नया रिश्ते लेके आपके सामने आते, लेकिन इलेक्शन के पहले हम लोग यहाँ पे लिब्रा गार्डन नहीं आए। हर महीने लिब्रा गार्डन में कोई ना कोई प्रोग्राम हम लगा रहे, या शादी मुबारक हो, या मिशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई चेक हो, कुछ ना कुछ मीटिंग लेके यहाँ पे हम आ रहे हैं आपके साथ। हम 365 दिन 12 महीने 5 साल आपके साथ हैं। सिर्फ एक दिन इलेक्शन दिन आप आइए और आके हमको दुआ दीजिए। और ये जो एशियन गेम्स 2023 के सेमीफाइनल में
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन दाखिल और इनकी इस कामयाबी के साथ वो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मुंतखब, हिंदुस्तानी अवाम में जोश की लहर। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन अपनी जीत की दास्तान को जारी रखते हुए एशियन गेम्स 2023 में एक के बाद एक शानदार कामयाबी हासिल कर रही हैं और 50 किलो ज़िमरे में आज हुए मुकाबले में इन्होंने शानदार कामयाबी हासिल की और सेमीफाइनल में दाखिल होते हुए पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए हिंदुस्तान से मुंतखब होने वाली पहली खिलाड़ी बन गई और अहदेदारों की जानिब से दस्तावेज़ात को भी इनके हवाले किया गया, जिस पर इन्होंने खुशी का इजहार किया और इनकी इस कामयाबी पर हिंदुस्तान के तमाम खिलाड़ियों में खुशी मसरत पाई जा रही है। जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा इमाम व खतीब मस्जिद इस्लामिया व उस्ताद अरबी इदारा मजहर उलूम मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी की सैकड़ों अफराद ने की तहनीत। शहर निज़ामाबाद के मुतहरिक व फ़ाल आलमी दीन बेबाक खतीब उर्दू अखबारात के क़लमकार मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी की पहली बार सफ़र उम्रा पर रवानगी को लेकर शहर में गुज़िश्ता 4 दिन से तहनीती तक़ारीब मुनक़िद हो रहे हैं, जिसमें बहुत सारी दीनी व मिली तंजीमों, समाजी व सियासी जहदकार शख्सियात ने हिस्सा लेते हुए गुलपोशी व शालपोशी की। आज जमीयतुल उलमा मौलाना अरशद मदनी के सदर हाफिज लई खान के अलावा कांग्रेस कायद मसूद अहमद एजाज ने अपनी कमेटी के हमरा हिस्सा लिया। नेज़ बोधन, पेरिकेट, आरमूर और बांसवाड़ा व दीगर मुकामात से मज़दा की जानिब से मुबारकबादियों का एक सिलसिला शुरू हुआ और आपसे मोहब्बत करने वाले आम व खास ने मुबारकबाद दी और दुआओं की अपील की। हज सोसाइटी निज़ामाबाद के सदर मौलाना शेख इस्माइल आरिफी ने अपने अराकीन मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद अफजलुद्दीन, वसीम अहमद खान के हमरा मौलाना अरशद अली क़ासमी और मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी की तहनीत की। इस मौके पर बड़ी तादाद में नौजवानान शहर मौलाना की रिहाइश वाक़ मालापली पहुँच कर अपनी खुशी का इजहार किया। माजिद सिद्दीकी, सनाउल्लाह खान, यूसुफ अली, मोहम्मद जानी, अब्दुल अतीक, बबलू, मोहम्मद शफीक व दीगर ने कहा कि शहर और शहरिया निज़ामाबाद के लिए बतौर ख़ास नौजवान नस्ल को अपनी दुआओं में शामिल फरमाएं। डॉक्टर अब्दुल मोइद व मोहम्मद जाहिद ने मस्जिद पहुंचकर अपनी मोहब्बतों का इजहार किया और गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी। शहर के मशहूर मारूफ सीनियर सियासी कायद अवैस अहमद, मौला हताई गली ने परवेज अहमद के अलावा अपनी पूरी टीम के हमरा मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये बड़ी सादत की बात है जिस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कबूलियत दुआ वाले मुकामात पर हमको भी याद करें। इस मौके पर मौलाना ने कहा कि ये सादत इंसान को माल व दौलत और असबाब की बुनियाद पर नहीं बल्कि फजल व खुदावंदी से मैसर आती है, जिस पर जितनी खुशी का इजहार किया जाए वो कम है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए इस सादत अज़मिया को अपने असातिज़ा कराम, अकाबिर उलमा, वालिदैन और अपने चाहने वालों की दुआओं का नतीजा तसव्वुर करता हूँ और सब असागिर व अकाबिर से सहूलत व आफियत ने इस अरकान उम्रे की अदायगी में इखलास की दुआ का तालिब हूँ। अल्लाह पाक इस मुबारक सफ़र को दीनी व दुनियावी, जिस्मानी व रूहानी एतबार से इनकलाब का जरिया बनाए। हर मुसलमान को अल्लाह पाक अपने घर का दीदार और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हाज़िरी मुक़द्दर फरमाए। शहर निज़ामाबाद के मौक़िर उलमा कराम की मुक़द्दस सफ़र उम्रा पर पहली बार रवानगी, शहर व शहरियान के लिए बिलखुसूस दुआओं की अपील। हाफिज मोहम्मद लई खान साहब की जानिब से मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी, मुफ्ती मुबिन क़ासमी, मौलाना अरशद अली क़ासमी, हाफिज खलील मजहरी को मुबारकबाद व तहनियत। बतारीख 28 सितंबर बरोज़ जुमेरात बमुक़ाम मदरसा मोहिदुल अशरफ मालापली में हाफिज मोहम्मद लई खान साहब सदर जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी साहब और मौलाना अरशद अली क़ासमी साहब, मुफ्ती मुबिन साहब, हाफिज खलील साहब की उम्रे की रवानगी पर मुबारकबाद व तहनियत पेश की गई। इस मौके पर मौलाना हाशिम साहब, हाफिज असगर अली साहब, मौलाना गुलाम रसूल साहब, मुफ्ती इब्राहिम खान साहब, मौलाना अब्दुल क़दीर साहब, हाफिज जाकिर साहब, मौलाना अरशद मतीन साहब, हाफिज अब्दुल हकीम साहब, हाफिज अशरफ अली साहब, हाफिज फैयाज साहब, हाफिज अकबर साहब, हाफिज मोहम्मद सईद खान साहब, मौलाना मुस्तफ़ा साहब के अलावा दीगर हज़रात भी मौजूद थे। 1 अक्टूबर बरोज़ इतवार को कामारेड्डी में जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पुरजोश एहतिमाम, आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। अहले सुन्नतुल जमात कामारेड्डी की जानिब से एक सहाफ़ती नशिस्त के ज़रिए ऐलान किया कि रवा साल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 1 अक्टूबर को मक्का मस्जिद से निकाला जा रहा है, जिसका सुबह 9 बजे आगाज़ अमल में लाया जाएगा, जो सिलसिला रोड, स्टेशन रोड, कमान निज़ाम सागर चौरास्ते से फॉरेस्ट ऑफिस, इस्लामपुरा से दरगाह हज़रत राजना शाह वली रहमतुल्लाह अलैह पहुँच कर फातिहा व सलाम पर जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इख्तिताम
اقدام عمل میں لانے کا اعلان کیا اور کہا کہ ملک و شہر کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے رواں سال 28 سپٹمبر کے بجائے 1 اکتوبر کو جلوس کا اہتمام عمل میں لایا جا رہا ہے تاکہ امن و امان کے ساتھ عید و تہوار عمل میں لایا جا سکے اور تمام عاشق رسول سے شرکت کی اپیل کی۔ انشاءاللہ الرحمن 1 اکتوبر 2023 بروز اتوار صبح 9 بجے نوجوانان اہل سنت کاماریڈی کے جانب سے شہر کاماریڈی میں جلوس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکالنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ جلوس کا آغاز مکہ مسجد بدکما کنڈا سے ہوگا۔ یہ جلوس پیدل ہوگا اور شہر کاماریڈی کے مختلف مقامات سے ہوتا ہوا درود و سلام اور نعت و اذکار کے ساتھ درگاہ نرنجن شاہ ولی اللہ میں بعد سلام و فاتحہ خوانی اختتام پذیر ہوگا۔ تمام عاشقان رسول سے اس جلوس میں شرکت کی گزارش ہے۔ جو حضرات اس جلوس میں شرکت کریں ان سے ادباً گزارش ہے کہ ادب و احترام کا خیال رکھیں، آداب جلوس کو ملحوظ رکھیں، کوئی غیر مہذب کام ایسا نہ کریں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ سی ایم KCR کی فلاح اسکیمات و جاری ترقیاتی کاموں سے متاثر ہو کر نندی پیٹ منڈل کے تلویدہ دیہات کے BJP قائدین ضلع BRS صدر آرمور MLA جیون ریڈی کے ہاتھوں BRS پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ BRS حکومت کے دور اقتدار میں ریاستی وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں جاری ترقیاتی فلاح اسکیمات سے متاثر ہو کر نندی پیٹ منڈل کے تلویدہ دیہات سے تعلق رکھنے والے BJP قائدین و کارکنان کے علاوہ امیڑا دیہات کے خواتین نے ضلع BRS صدر آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی کے ہاتھوں پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں کو BRS پارٹی کا کھنڈوا پہناتے ہوئے پرزور استقبال کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں تلنگانہ ترقی اور خوشحالی کی علامت بن کر ابھرا ہے۔ KCR کا دور حکومت ریاست تلنگانہ کا سنہرا دور ہے۔ BRS حکومت میں ہر طرح کے تنازعات کا سدباب کیا گیا، ہر طبقے کے عزت نفس کا تحفظ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل عمل میں لانے کے بعد CM KCR کی قیادت میں ریاست تلنگانہ تمام شعبے جات میں مثالی ترقی کرتے ہوئے ملکی تاریخ میں نیا باب رقم کیا۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی دوراندیش قیادت میں ریاست کی آمدنی میں اضافہ کرتے ہوئے اس رقم کو محروم اور غریب طبقات کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ ضعیف افراد میں آسرا پنشن، غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک کے تحت مالی مدد اور بیڑی ورکرز میں وظائف کی تقسیم، بے گھر بے سہارا افراد کے لیے پروخار ڈبل بیڈروم مکانات فراہم کیے جا رہے ہیں۔ مشن کاکتی اور مشن بھگیرتا کے تحت آبپاشی اور پینے کے پانی کی مسلسل سربراہی عمل میں لائی جا رہی ہے اور ریاست تلنگانہ کے دور اقتدار میں روبے عمل میں لائے جانے والی فلاح اسکیمات کی کسی دوسری ریاست میں نظیر نہیں ملنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں BRS پارٹی کے قائدین، کارکنان، عوامی نمائندوں، مختلف محکمے جات سے تعلق رکھنے والے عہدیداران و دیگر نے شرکت۔ డొంకేశ్వరం మండలం కూడా వేసి అన్ని చేస్తూ ఉన్నాం। వృద్ధులుంటే పింఛన్లు ఇస్తున్నాం, ఆడబిడ్డుంటే పెళ్లి చేస్తూ ఉన్నాం, పిల్లగాడు చదువుకుంటే సన్న బియ్యం ఇచ్చి 1,25,000 రూపాయలు పెట్టి ఖర్చు పెట్టి చదివిస్తున్నాం। రైతు ఉంటే రైతు బంధు ఎకరానికి 5,000 ఇస్తున్నాం। దళితుడుంటే దళిత బంధు 1,100 ఇస్తూ ఉన్నాం। ఇప్పుడు మైనార్టీ బంధు ఇస్తూ ఉన్నాం, BC బంధు ఇస్తూ ఉన్నాం, గృహలక్ష్మి కింద 3 లక్షల రూపాయలు ఇస్తున్నాం। వాటితో పాటు ఇల్లు లేని వారికి ఇళ్ల స్థలాలు కూడా మొత్తం నియోజకవర్గంలో ఇవ్వబోతా ఉన్నాం। निजामाबाद अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। निजामाबाद रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाते हुए पहले मरहले के तौर पर डिवीज़न नंबर 34 मिर्ची कंपाउंड में 1 करोड़ रुपए की मसारत से शुरू होने वाले तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। वो 10 लाख रुपए मालियती रकम से तामीर करने वाले महिला भवन की तामीरी कामों से मुतल्लिका अराजी पर संगे बुनियाद रखा और इसी तरह से डिवीज़न नंबर 44 पूसाला गली में 1 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाले तरक्याती कामों का आगाज़ अमल में लाया और डिवीज़न नंबर 49 अंबरपेट में 1 करोड़ रुपए की मसारत से शुरू होने वाले तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया और इसके अलावा डिवीज़न नंबर 45 विनायक नगर में 1 करोड़ रुपए मालियती रकम से शुरू होने वाले तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला के चंद्र शेखर राव की कामयाब दूरंदेशी की वजह से रियासत में कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया जा रहा है और रियासती हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात के समरात को
बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम तक पहुँचाए जा रहे हैं। केसीआर हुकूमत के दौरे इख्तिदार में सिर्फ 9 सालों में कई तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल किया गया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के अपने पहले दौरे इख्तिदार से ही जो फ़ाल कारकर्दगी अंजाम दी है और इस कारकर्दगी की खुसूसियत ये है कि रियासत के तमाम तबक़ात से वाबस्ता हर एक तरह के मुतासरीन को हर मुमकिन तौर पर सहूलतों की फ़राहमी के लिए मुतहरिक है, जिसका नतीजा है कि आज तेलंगाना तरक्की याफ्ता रियासतों में सरे फहरिस्त है। इसीलिए तेलंगाना के अवाम वज़ीर आला केसीआर की कारकर्दगी से पूरी तरह मुतमईन होते जा रहे हैं, क्योंकि केसीआर के अपने फलाही स्कीमात की बुनियाद पर अवाम इनकी हुक्मरानी और क़ियादत की सराहना कर रहे हैं। इन्होंने मज़ीद बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने अवाम तक नफ़ा बख्श स्कीमों को अवाम के दरमियान तक पहुँचाने और अमल आवरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जैसे कि शादी मुबारक, आसरा पेंशन स्कीम, रैतु बंधु, डबल बेडरूम और गृह लक्ष्मी स्कीम और तेलंगाना अखलाती अकामती इदारे कायम किए ताकि तलबा को मियारी तालीम हासिल हो और हर किस्म की अखलाकी तरबियत और हर किस्म की तमाम सहूलियात फराहम की जा सके ताकि तलबा अपने मुस्तकबिल को बुलंदियों तक पहुँच जाए। इस प्रोग्राम में निज़ामाबाद, मियां नीतू किरण शेखर, बीआरएस कायदीन सुरजीत सिंह ठाकुर, सत्य प्रकाश, सुदम रवि चंदर, डिवीज़न नंबर 34 कॉर्पोरेटर बुरुगुपल्ली कल्पना, नोडा डायरेक्टर मलेश गुप्ता, साबिका एएमसी डायरेक्टर किशोर पांडे, कायदीन महेश, गोपू अनिल, डिवीज़न नंबर 44 कॉर्पोरेटर बाई खान मधु, बीआरएस कायदीन कोंडा पाका राजेश, नोडा डायरेक्टर రాజేంద్ర ప్రసాద్ व దిగనే शिरकत की। 49 ఈ 4 డివిజన్లలో కూడా ఒక్కొక్క కోటి రూపాయలతో ఇంటర్నల్ రోడ్స్ కానీ డ్రైనేజీలు కానీ భూమి పూజలు చేసినాం। ఆ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి కార్పొరేటర్ చూపించినటువంటి పనులే మరి ఈరోజు ఎస్టిమేషన్ చేయించి టెండర్ ప్రక్రియ పూర్తి చేసుకొని మేము భూమి పూజ చేసినాం। మరి నగరంలో నలుదిక్కుల కూడా ఇంటర్నల్ రోడ్లన్నీ కూడా పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి। ప్రతిరోజు నేను 4-5 డివిజన్లలో భూమి పూజలు చేస్తూ ఉన్నా। वेलपुर मंडल के अकलूर देहात में मुनक़िदा मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में IIHFW चेयरमैन डॉक्टर मधुशेखर व DCCB वाइस चेयरमैन रमेश रेड्डी ने की शिरकत। वेलपुर मंडल के अकलूर देहात में इनेकात अमल में लाए गए मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में IIHFW चेयरमैन डॉक्टर मधुशेखर व DCCB वाइस चेयरमैन रमेश रेड्डी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने के बाद रियासती वज़ीर आला केसीआर की कामयाब तरीन क़ियादत में तेलंगाना की हमत जहद तरक्की के एक रोशन बाब का आगाज़ हुआ। गुज़िश्ता बरसों के दौरान अवाम की फलाह व बहबूद के लिए टीआरएस हुकूमत हर मुमकिन तौर पर इक़दाम कर रही है। बीआरएस की स्कीमात अहद से लेकर लहद तक है, जिसके ज़रिए बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। रियासत तेलंगाना में किसी न किसी स्कीम से हर फर्द मुस्तफ़ीद हो रहा है। केसीआर हुकूमत की बेहतरीन हुक्मरानी का वाज़ेह सबूत है कि के चंद्रशेखर राव इंसानियत नवाज, हमदर्द और आला शख्सियत के मालिक हैं। इन्होंने अपनी हुक्मरानी के ज़रिए अवाम की क़ुलूब को फ़तह कर लिया है। आज तेलंगाना अवाम के चेहरों पर खुशी और इत्मीनान की कैफियत है, जो कि चंद्रशेखर राव की सलाहियतों की बेहतरीन दलील है। केसीआर हुकूमत ने फलाही रियासत के अजीम तस्वर को अमली तौर पर पेश किया। सीएम केसीआर की कामयाब दूरंदेशी की वजह से मंडल से मुताल्लिक़ा देहातों की तरक्की के लिए फंड्स की फिलफुर मंजूरी अमल में लाते हुए तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल करते हुए अवाम को सहूलियात पहुँचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी के कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। आंगनवाड़ी मराकज़ में खुसूसी दिलचस्पी के तहत खिदमात अंजाम देने की मंडल सुपरवाइजर विनोदा ने आंगनवाड़ी कारकुनान को की ताकीद। एड़पल्ली मंडल के जानकमपेट देहात में इनेकात अमल में लाए गए इजलास में मंडल सुपरवाइजर विनोदा ने खिताब करते हुए कहा कि आंगनवाड़ी मराकज़ में आंगनवाड़ी कारकुनान खुसूसी दिलचस्पी के तहत खिदमात अंजाम देते हुए आंगनवाड़ी मराकज़ से रुजू होने वाली हामिला ख़वातीन को मुतवाज़न ग़िज़ा की फ़राहमी अमल में लाई जाए और बच्चों की हाजिर के ताल्लुक़ से रजिस्टर बाकायदगी के साथ रवाना करें और हर एक टीचर ऑनलाइन तरीक़ेकार पर अमल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में आंगनवाड़ी टीचर,
वो दीगर ने शिरकत की। నిర్వహించడం జరిగింది. అందులో ప్రీ స్కూల్ కార్యక్రమాలు 9 to 4 కార్యక్రమాలు ఏ విధంగా చేయాలి, టీచర్స్ ఫీల్డ్లో పిల్లలకు ఏ విధంగా నేర్పించాలనేది ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా వాళ్ళకు అన్ని కార్యక్రమాల గురించి చేసి చూపించడం జరుగుతుంది. जिले निर्मल कुंटाला मंडल के तहसीलदार दफ्तर के सामने आशा वर्कर्स की जानिब से इनेकात अमल में लाई जाने वाली हड़ताल आज 5वें यौम दाखिल। जिले निर्मल कुंटाला मंडल के मुकाम पर वाक़ तहसीलदार दफ्तर के सामने आशा वर्कर्स की जानिब से इनेकात अमल में लाए जाने वाली हड़ताल आज 5वें यौम में दाखिल हो गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि 18 साल से खिदमात अंजाम देने वाले आशा वर्कर्स को खिदमात के एवज उजरत की अदायगी अमल में न लाए जाने के बाइस माली तौर पर नुकसान हो रहा है, लिहाजा हुकूमत इनके मुतालबात की 1वीं अमल में लाकर आशा वर्कर्स के साथ इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। बालकुंदा देहात के विनायक नगर कॉलोनी में वाक़ गंदे नालियों में मच्छर का शद्वियात का छिड़काव किया गया। बालकुंडा देहात में ग्राम पंचायत अमला व आशा वर्कर्स ने पैदल दौरा करते हुए हर एक घर का सर्वे का इनेकात अमल में लाकर बुखार में मुब्तला अफराद की निशानदही करने के अलावा जमा पानी के ज़ख़ीरे में ऑयल बॉल डाली गई। वो अवाम को मौसमी अमराज पर काबू पाने के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में प्राइमरी हेल्थ सेंटर के तिब्बी अमला ए प्रभाकर, बालकुंडा ग्राम पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर रजनीकांत रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। सीएम केसीआर की जमहूरी हुक्मरानी व रूरल हल्के की तरक्की से मुतासर होकर दरपली ZPTC मेंबर बाजरेड्डी जगन मोहन की मौजूदगी में मुख्तलिफ कायदीन ने की BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार। तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में जारी जमहूरी हुक्मरानी व TSRTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन की हरकियाती खिदमात से मुतासर होकर निज़ामाबाद रूरल मंडल के सरंगपुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ कायदीन ने RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन के रिहाइश गाह में दरपली ZPTC मेंबर बाजरेड्डी जगन मोहन की मौजूदगी में BRS पार्टी में शमूलियत हासिल की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR के फलाही इक़दामात और तरक्याती स्कीमात से तेलंगाना के हर तबके के लिए सहूलतों से पूरे है, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान में तेलंगाना रियासत नंबर 1 पोजीशन पर आ चुके हैं, जहां पर बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को हर तरह की सहूलतों को फराहम करते हुए मुख्तलिफ स्कीमात को रूबे अमल में लाया गया है। और मुल्क में वाहिद रियासत तेलंगाना है जिसने आसरा पेंशन स्कीम के ज़रिए मुस्तहिक़ अवाम को वजीफ़ा दिया है, जिससे मुस्तहिक़ीन की ज़िंदगी में काफ़ी हद तक तब्दीली देखी जा रही है। और इसी तरह से चीफ मिनिस्टर KCR कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के ज़रिए तेलंगाना के हर मुस्तहिक़ लड़कियों को शादी के मौके पर 1,116 रुपये दे रहे हैं, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। तेलंगाना हुकूमत के क़याम अमल में लाने के बाद तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए फलाही स्कीमें नाफिज की गई, जिससे हर एक ख़ानदान के अलावा रियासत तेलंगाना में मुक़ीम हर अफराद किसी न किसी शक्ल में हमारे CM KCR की जानिब से मुतारफ़ करदा स्कीमात से मुस्तफ़िद हो रहे हैं। और तेलंगाना वाहिद रियासत है जो KCR किट के ज़रिए लड़की की पैदाइश पर 13,000 और लड़के की पैदाइश पर 12,000 रुपये फ़राहम करती है। इन्होंने कहा कि रियासत में ज़राअत भी एक त्यौहार की तरह बन गया है और हमारे CM KCR ने किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाने के साथ साथ किसानों की तरक्की के लिए रैयत बंधु, रैयत बीमा व दीगर स्कीमात के ज़रिए किसानों को तरक्की की जानिब गामज़न कर रही हैं। इन्होंने कहा कि मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में जहाँ भी नज़र दौड़ाएं वहाँ पर सीसी सड़क आईने की तरह चमकती हुई नज़र आएगी। इन्होंने इस्तिफ़सार किया कि आया ये सब कुछ BJP और कांग्रेस कायदीन को नज़र नहीं आता। इन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो अवाम को सरकारी स्कूल के ताल्लुक़ से समझाए और ज़ात पात का भेदभाव किए बगैर तमाम त्योहारों को सरकारी तौर पर इनेकात अमल में लाया जाता है और सबकी रवायत का एहतराम सिर्फ रियासत तेलंगाना में किए जाने का इजहार किया। और कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में कई तरक्याती कामों को फिलफुर अंजाम देने के लिए कई करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाए जाने के बाईस आज हल्के में कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया गया है और किसानों को बिला वक्फा 24 घंटे बरक़ी की सरबराही को यकीनी बनाया गया। और किसानों के लिए रियासत तेलंगाना में मौजूद स्कीमात किसी दूसरी रियासत में नहीं है, जिससे वहाँ के किसानों की जानिब से रियासत तेलंगाना की स्कीमात को इनके अपने रियासतों में रूबे अमल में लाने की ख्वाहिश करने का इजहार किया। 3 अक्टूबर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़िले को आमद व जल्द से आम से करेंगे खिताब। अवाम कसीर तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की ज़िले BJP कायदीन का सहाफ़ती बयान।
ضلع نظام کے مقام پر واقع جی کالج میں 3 اکتوبر کو وزیر اعظم ہند نریندر مودی کی قیادت میں منعقد ہونے والے جلسے عام کو کامیاب بنانے کے لیے بی جے پی پارٹی سے وابستہ قائدین کی جانب سے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اس جلسے عام کو کامیاب بنانے کے لیے شہر و منڈل سے متعلقہ موضوعات سے تعلق رکھنے والے عوام کی کثیر تعداد کو جلسے عام میں روانہ کرنے کے لیے بی جے پی پارٹی کے قائدین کی جانب سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی کی موجودگی میں مختلف قائدین بی جے پی پارٹی میں شمولیت حاصل کرنے کے امکانات ہونے کا ایم پی ڈی اروند، ضلع بی جے پی صدر بسوا لکشمی نرسیا و ریاستی بی جے پی ایگزیکٹو ممبر دھنپال سوریہ نارائنا وڈے موہن ریڈی میڈا پارٹی پرکاش ریڈی نے اظہار کیا۔ گنیش مجسمے کے قیام سے نمجن و میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تعاون کرنے والے ہر ایک کو پولیس کمشنر وی ستیہ نارائنا نے کیا اظہار تشکر۔ نظام آباد پولیس کمشنریٹ کے حدود میں واقع نظام آباد آرمور بودھن ڈویژن کے احاطے میں گنیش مجسمے کے نمجن شوبھا یاترا و عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پرامن طور پر اختتام عمل میں لائے گئے۔ اس کے لیے تعاون کرنے والے ہر ایک کو پولیس کمشنر وی ستیہ نارائنا نے دل کی گہرائیوں سے اظہار تشکر پیش کیا۔ وہ گنیش مورتیوں کی تنصیب سے لے کر وسرجن، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پرامن ماحول میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی و دیگر مذاہب کے تمام لوگ وہ ساروجنک گنیش منڈلی کمیٹی، مسجد کمیٹی کے علاوہ مختلف محکمے جات سے تعلق رکھنے والے عہدیداران، عملہ، محکمہ ریونیو، آرڈیو، تحصیلدار، محکمہ جنگلات، فائر سروس، این سی سی والنٹیئرز، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے نمائندوں کو پولیس کمشنر وی ستیہ نارائنا نے خصوصی طور پر اظہار تشکر پیش کیا۔ بالکنڈہ حلقے میں مختلف ترقیاتی کاموں سے متعلق اراضی پر IIFHW چیئرمین ڈاکٹر مدھو شیکھر نے رکھا سنگ بنیاد۔ بالکنڈہ حلقہ اسمبلی میں ریاستی وزیر امارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی کے زیر اہتمام کئی ترقیاتی کام تیز رفتار کے ساتھ جاری ہے۔ وزیر ویملا پرشانت ریڈی کے احکامات کے مطابق ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر کارپوریشن چیئرمین ڈاکٹر مدھو شیکھر و ڈی سی سی بی وائس چیئرمین رمیش ریڈی، کسان قائد کوٹا پارٹی نرسمہا نائیڈو و مقامی عوامی نمائندے و قائدین نے بھیمگل ویلپور منڈلوں میں کئی ترقیاتی کاموں سے متعلق اراضی پر سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر عوام کی ہلچل نظر آئی۔ وہ باتزا قیام عمل میں لائے گئے اجلاس سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سی ایم KCR کی قیادت و ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کی کامیاب نمائندگی کی وجہ سے بالکنڈہ حلقے کے مختلف منڈلوں میں ترقیاتی کاموں کو تیزی کے ساتھ مکمل کیا جا رہا ہے۔ وہ عوام کی ضروریات کی تکمیل کے لیے KCR حکومت کی جانب سے نافذ کردہ اسکیمات کی کسی دوسری ریاست میں نظیر نہیں ملنے کا اظہار کیا۔ تعمیر امکانہ مزدوروں سے متعلقہ مسائل کو فی الفور حل کرنے کا BNR کے ضلع صدر کے گنگادھر نے کیا مطالبہ۔ شہر کے شیواجی نگر میں تعمیر امکانہ مزدور یونین کے زیر اہتمام تعمیر امکانہ عہدیدار کو ایک یادداشت حوالے کی گئی۔ اس موقع پر ضلع صدر کلیڑا گنگادھر نے کہا کہ 14 شعبہ جات سے وابستہ تعمیر امکانہ مزدوروں سے متعلقہ مسائل کو فی الفور حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس احتجاجی دھرنے میں BNR کے قائدین P وینو، نیلا ہنمنٹلو، انجنلو و دیگر نے شرکت کی۔ భవన నిర్మాణ రంగాల కార్మిక సంఘం ఆధ్వర్యంలో మరి కార్మిక శాఖ ముట్టడి వినతి పత్రం ఇవ్వడం, మరి 14 రంగాల కార్మిక సంఘ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు మరి కార్మికులందరూ వచ్చినందరికీ శుభాకాంక్షలు। اختتام سے خبر نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ 3 اکتوبر کو گورنمنٹ گری راج کالج گراؤنڈ پر وزیر اعظم ہند نریندر مودی کی آمد و جلسے عام کے بڑے پیمانے پر تیاریاں۔ ہر طبقے کی فلاح بہبود کے لیے BRS حکومت کارکرد اربن رکن اسمبلی بیگالا گنیش گپتا، انہوں نے 402 افراد میں شادی مبارک چیکس کی تقسیم۔ ورلڈ باکسنگ چیمپئن نکھت زرین ایشین گیمز 2023 کے سیمی فائنل میں داخل، وہ پیرس اولمپک 2024 کے لیے منتخب۔ بالکنڈہ میں کروڑوں مالیت کے ترقیاتی کاموں کا IIHFW چیئرمین ڈاکٹر مدھو شیکھر نے کیا افتتاح۔ CM KCR کی فلاح اسکیمات و آرمور MLA ضلع صدر BRS جیون ریڈی کی خدمات سے متاثر ہو کر BJP قائدین نے کی ان کے ہاتھوں BRS میں شمولیت حاصل۔ ایک
1 अक्टूबर को कामरेड्डी शहर में जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहतमाम, अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। नौजवानान अहले सुन्नत कामरेड्डी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।